बच्चों इसके पहले हमने आपको जो है क्लास 7 का वर्कशीट 1 बताया था। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं जो है क्लास 7 का ही है वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो आपका होता है वो हम आपको डिफाइन पहले कर चुके हैं और फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं कि रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर इज दोज नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर एज q इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्कशीट 2 है इसमें जो है आपका इक्विवेलेंट बताया जाता है। देखिए यदि हमारे 2 जैसे p अपॉन q एक रेशनल नंबर है, दूसरा हमारा रेशनल नंबर है क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यदि आपको दिखाना है, बताना है कि इक्विवेलेंट क्या होंगे, तो इक्विवेलेंट यदि हमारे एक रेशनल नंबर ये है, दूसरा r अपॉन s, दूसरा रेशनल नंबर ये आपका है क्या है, r अपॉन s, ठीक, r अपॉन s होगा। तो इसके इक्विवेलेंट यदि हमारा कहता है, इक्विवेलेंट होगा यदि हमारा इक्विवेलेंट होता है, देखिए p क्रॉस l r, देखिए इसका क्रॉस p इंटू s r इंटू q, ये दोनों यदि इनकी वैल्यू, इनके मल्टीप्लाई पे इनकी वैल्यू यदि हमारी सेम होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कहलाता है। तो इस जो है सिस्टम के आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या जो है क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए वर्कशीट 2 पे आते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन केस ऑफ फॉलोइंग केसेस शो दैट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जो भी हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनका क्या करना है, आपको 4/9 हो और ये इक्विवेलेंट आपको भी नहीं है। देखिए इक्विवेलेंट आपको दिखाना है कि ये 44/99 ये आपको इक्विवेलेंट होगा। देखिए इक्विवेलेंट तब होगा जब आप इसको क्या करेंगे, हमने जैसे बताया था p अपॉन q इक्विवेलेंट हो जाएगा यदि r अपॉन s। इसके 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक तो आप इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप p इंटू एस कर देंगे और r इंटू q कर देंगे। इन दोनों की वैल्यू यदि इक्विवेलेंट आती है तो ये हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब इसकी जो है इस पर वैल्यू रख देते हैं। देखिए 4 इंटू 99 और 9 इंटू 44, देखिए 9 चौक 36, 6 9 चौक 36, 36 और 3 39, 36 3 क्या होते हैं, 39। अब इसमें क्या होगा, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 3 39 से लेके 3 39। देखिए दोनों की वैल्यू क्या हो गए, सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। ये हमारा इक्विवेलेंट, ये दोनों रेशनल नंबर हमारे क्या है, इक्विवेलेंट हों। इसी तरीके से हम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड ही ये दिए है तो उसको हम ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, आप इसी को सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोनों की वैल्यू, देखिए ये p है, ये q r अपॉन s है, तो जो r अपॉन s है इक्विवेलेंट यदि दोनों हमारे होते हैं तो इनको हमने यहाँ पे क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे होंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर, इन केस ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। यदि हमारा रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या होंगे, देखिए पहली चीज़ें, यदि हमारे दो, पहला रेशनल नंबर हमारा दिया है कि 4/9 है एंड सेकेंड हमारा रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है, 16/27। तो देखिए हमने जैसे बताया था कि p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख दें
और दूसरा ये है, फिर इसको यदि हमारा इक्विवेलेंट होगा, अब इसमें जो इक्विवेलेंट नहीं है उनको आपको बताने हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फिर उसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होते तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो ये जो P अपॉन Q को R अपॉन S से हम क्रॉस क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये P और S हो जाएगा, ये Q इंटू R हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू 27 हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 चौक 28, ये हो गया 28 और 8 हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दो 10 और ये कितना होगा 16, ये 144, ये कितना हो जाएगा 140। देखिए 144 हो गया, 108 हो गया। 7 चौक 28 के 8 से लगी 2, 4 दूनी 8, 8 दो 10। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, ये वैल्यू क्या होंगे, नॉट इक्विवेलेंट। तो इसमें आपका क्वेश्चन में कही रहा है कि जो नॉट इक्विवेलेंट हैं उनको आपको बताना है, जो रेशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट होंगे उनको आपको बताना है। तो ये हमारा जो है पहला जो है क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आप जो है सेकंड का भी चेक कर सकते हैं, थर्ड का। देखिए सेकंड का क्या है, ये दिया हुआ है -100/3। दूसरा क्या है, इसी का सेकंड रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है, 300/9, 300/9, ये एंड है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ये 900 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 300। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। देखिए माइनस का 900 है, ये प्लस का 900, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। ये जब ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हमको नॉट इक्विवेलेंट वाले ही वैल्यू को फाइंड करना है। सेकेंड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट। पहले में क्या था, आपको इक्विवेलेंट बताना था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में नॉट इक्विवेलेंट बताना है। इसी तरीके से आप थर्ड कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में क्वेश्चन नंबर आपको जो क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं उन क्वेश्चनों में आपको ये बताने हैं कि जो भी रेशनल नंबर्स गिवन है, दिए गए हैं, उन रेशनल नंबर को किस तरीके से हमको फाइंड करना है कि उनकी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट है कि नहीं है। फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि राइट द 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इन सब के आपको 3 इक्विवेलेंट बताने हैं। क्या बताने हैं, 3 इक्विवेलेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितने बताने हैं, 3 आपका रेशनल नंबर इक्विवेलेंट आपको बताने हैं। ठीक है, अब पहला नंबर दे दिया गया है कि वो 4/7 दिया है, इसके 3 इक्विवेलेंट बताने हैं। देखिए 3 इक्विवेलेंट बताने हैं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यदि हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यू को सेम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे 4/7 दिया हुआ है, यदि दोनों में आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में वैल्यू क्या करते हैं, क्या कर लेंगे, वैल्यू को सेम जो है डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नो इफेक्ट, नो चेंज होता है। ये क्या हो जाएगा 8/14, ये क्या हो जाएगा 8/14। इसी तरीके से ये आपकी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड में क्या होगा, यदि 4/7 दिया है, अब हम सेम डिजिट से दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 7 3 21। देखिए 4 जो है 4 मल्टीप्लाई है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 3, इनको यदि सेम डिजिट से करेंगे तो सेकंड हमारा रेशनल नंबर ये हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर ये हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट होंगे, किसके इक्विवेलेंट होंगे, ये इसके 4/7 के इक्विवेलेंट होंगे। थर्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4/7 है, इसमें हमने बोला कि 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी डिजिट ले लेंगे
वो उसके मल्टीपल में होना चाहिए और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो आपका इक्विवेलेंट बन जाएगा। 4 चौक 16 होगा, 7 चौक 28 होगा। ये क्या है आपका, ये इसी के इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। तो ये जब आप सभी एक साथ लिख देंगे तो ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट वैल्यू होंगे किसके, 4/7 के। 4/7 के सभी वैल्यू क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इस तरीके से आप आंसर में मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि वैल्यू हम यहाँ पे चेंज भी कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, वॉट एवर यू चॉइस, देन यू मल्टीप्लाई एंड यू गेट इक्विवेलेंट ऑफ 4/7। आप 4/7 के इक्विवेलेंट आपको मिल सकता है, तो आप वैल्यू चेंज हो सकती है। आप देख लेते हैं, आप इसी तरीके से देखिए 36/108 है, तो आप उसमें भी देखिए सेकंड जैसे इसी का है 36/108 है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सब में भी आप क्या करेंगे, जो आपका 36 है डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, नॉमिनेटर में आप सेम वैल्यू से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की वैल्यू ऊपर रहेगा, जैसे 6 दूनी 12 का 2 जाएगा, तो 3 6 1 7, ठीक, 36 72। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगी 1, फिर क्या हो जाएगा 9 2, ये कितना हो जाएगा 72/200 जो है 16। ये इसका पहला मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरीके से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएंगे, उसके इक्विवेलेंट आपका रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक्सप्रेस करना है कि 3/5 को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कि वैल्यू जो है दिए हुए हैं। देखिए आप जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहे थे कि यदि वैल्यू हमारी दी हुई है, उसके आपको 3 निकालना है, 2 निकालने हैं, 4 निकालने हैं इक्विवेलेंट, तो आप किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में सेम वैल्यू डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपको क्या जो है वैल्यू आपको मिलता जाएगा। ठीक है, वो सेम इक्विवेलेंट वैल्यू मिलते जाएंगे। इसी तरीके से जैसे कि आपका 4 क्वेश्चन में है, एक्सप्रेस करना है एज ए रेशनल विद डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका नॉमिनेटर होगा, जैसे आपको ये 3/5 है, ये रेशनल नंबर है आपका, क्या है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक्सप्रेस करना है एज ए रेशनल नंबर दिया हुआ है विथ डिनोमिनेटर विथ नॉमिनेटर, ठीक है, ये इसको जो है नॉमिनेटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉमिनेटर जो दिया हुआ है -21 है, ठीक है, ये -21 दिया हुआ है नॉमिनेटर में। तो इसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट आपको बनाना है। तो 3/5 के रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो यदि हम नॉमिनेटर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में हम क्या वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, और नॉमिनेटर में आपकी वैल्यू क्या है, -21 गिवन है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको आपको क्या शो करना है, इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट आपको शो कर देना है। ठीक है, इक्विवेलेंट आपको शो कर देना है, और जैसा कि हमने आपको पहले जो है इसके पहले बताया था, क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आप क्रॉस कर दीजिए तो ये जाएगा 3 × x = -21 मल्टीप्लाई 7। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, -21 × 5/3, 3 7 जा 7 21, 7 5 35, कितना जाएगा 35, माइनस का x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -35। जब ये हमारा -35 हो जाएगा तो आपको क्या लिख देना है कि नॉमिनेटर में हमारा जो है 21 है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या निकला है, -35। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में हमारा ये निकला है तो ये इक्विवेलेंट किसके है हमारा, एज ए 3/5
क्योंकि ये इक्विवेलेंट होगा तभी हमको जो है उसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो चीज़ अगर डिनोमिनेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं। नॉमिनेटर की वैल्यू फाइंड करना है तो हम x की जगह x लिख देंगे। अगला जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको जो है यहाँ वैल्यू डिनोमिनेटर की दी होगी और नॉमिनेटर बताने होंगे, तो आप वैल्यू क्या कर देंगे, x की जो वैल्यू है, लेट्स करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं वैल्यू पुट करते हैं वो x की, वो उसके क्या करते हैं, जैसे नॉमिनेटर दिया है तो डिनोमिनेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर देगा तो नॉमिनेटर में करेंगे। तो जो भी हमारा रेशनल नंबर रहेगा उसके इक्विवेलेंट हमें कर देना है और करने के बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनको सॉल्व कर देंगे और जो वैल्यू x की निकल के आती है वो हम उस वैल्यू को पुट करके रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे वैल्यू हमको मिल जाती है। देखिए यहाँ पे हमने इसके इक्विवेलेंट कर दिया था, ये आपको 21 नॉमिनेटर में दिया हुआ था, तो डिनोमिनेटर में हमने 35 निकाल लिया। तो हमारा अब क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन कह लें या रेशनल नंबर कह लें, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। आप इसी तरीके से 150 का है, 150 का अपने से सॉल्व करके देखिए, नहीं आया तो फिर बताइए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये डिस्कस करने होंगे कि एक्सप्रेस द 4/7 क्या दिया हुआ है, 4/-7। ठीक है, ये वैल्यू आपके गिवन है 4/7 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर आपका क्या है, गिवन है। डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 84 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। इस डिनोमिनेटर में यदि 84 दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका नॉमिनेटर फाइंड कर लें, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि 4/7 है माइनस का, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा डिनोमिनेटर में यदि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 84। हमने बताया था आप नॉमिनेटर में x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू जैसे ही आपको फाइंड मिलती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। हमने बताया था आपको पूरा क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/7 जो है 4 × 84 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हो जाएगा 4/84/7। ठीक है, तो देखेंगे x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको 12×7 = 84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12, 12×4 = 48। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू आपका क्या निकल के आया है, 48। इसको हमने क्या किया, इसको आप 7/84, हाँ ठीक है, ये जो है 7 का जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। जो 14 है वो x की वैल्यू निकल आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 जो है हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा। अब हमारा जो रेशनल नंबर बनता है, रेशनल नंबर क्या बनेगा, जो x की वैल्यू है तो हम क्या रख देंगे, -48 अपॉन क्या रख देंगे, 84। जब ये रख देंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 4/7 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4/-7 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। ये एक हमारा दिया हुआ है वैल्यू, उसको हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में हमारा 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उसके क्या है, आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, तो देख लीजिए। देखिए ये जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि 90 क्या दिया हुआ है, 90/216
और ये इक्विवेलेंट किसके होना चाहिए, रेशनल नंबर विद नॉमिनेटर किसके होने चाहिए, नॉमिनेटर 5 के होना चाहिए। तो नॉमिनेटर जो 5 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो इसका देखिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर हम निकाल लेंगे। सेम वैसे ही इक्विवेलेंट आपको करना है, इसके नॉमिनेटर में इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या कर सकते हैं, उसको 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसकी जो है x के जो है वैल्यू निकल आएगा, तो वो नॉमिनेटर में x हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, जैसा कि ये है आपका सेम मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इसी तरह रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर, इसमें क्या है, पहले वाले में नॉमिनेटर दिया हुआ, दूसरे में डिनोमिनेटर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, इसमें 64 अपॉन कितना दिया हुआ है, 256 दिया है। इसमें दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ 8, डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, किसके, इसके रेफरेंस में निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही सेम जैसा मेथड सब में अप्लाई करते आ रहे हैं, क्या कर देंगे, क्रॉस करने के बाद इन दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और इतने से आपको डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x। तो जिसमें x मिल जाता है उसको आप सेकेंड वाले रेशनल नंबर में जो 8 है, इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करके आप ये बता सकते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में 8 होगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर देखिए, अब दिखाना है आपको, इसमें फाइंड इक्विवेलेंट द फॉर्म, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका इस वर्कशीट का बचता है। इस वर्कशीट का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको ये डिस्कस करना है। वर्कशीट आपका जो है 2 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या डिस्कस करना है, फाइंड इक्विवेलेंट द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ईच द फॉलोइंग ऑफ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। दोनों में क्या करना है, आपको कॉमन निकाल लेना है। इसका मतलब होता है आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम आपको फाइंड कर लेना है। इन दोनों जो है रेशनल नंबर के बीच में क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ द ईच द फॉलोइंग इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, कॉमन क्या होना चाहिए। देखिए जैसे कि 2 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 5 और 6 अपॉन 13 लिखा हुआ है। देखिए इसके बीच में आपको क्या करना है, इसका क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम क्या है, 13 25 65, इसका एलसीएम होगा 65, ठीक है। 65 होगा, तो 65 में आपको क्या करना है, इनको क्या बताना है, 2.5, फिर आपको क्या करना होगा कि 6/13, इसमें हम क्या कर देते हैं, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में हमको क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 26 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 13 25 65, और ये कितना होगा, 35 और 13 25 65, ठीक है। 26 और 30 इसके बीच का जो है आपको निकालना है, तो इसके बीच में क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट द रेशनल नंबर कॉमन डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर, इसमें आपको क्या निकलना है, डिनोमिनेटर आपके क्या होंगे, दोनों के कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन तब होंगे, ये देखिए 65 है, 65 ये हो जाएगा, जब दोनों के एलसीएम सब को लेके लेंगे हम, तभी आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन तब होगा, ठीक है, जब एलसीएम, दोनों का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, तभी इसका जो है डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है, जैसे 1/7, 2/8 और 3/14, ठीक है, 3/14। इस तरीके से यदि इन सब का आप एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद इन सब का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक कॉमन हो जाएगा, एक ऐसे वैल्यू हो जाएंगे जो कि एलसीएम हमको निकाल लेना है।
तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत ईजी तरीके हैं। देखिए 7, 8, 14, ठीक है। 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 4, जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 7, और ये कितना हो जाएगा 2, 7, 2, 7, 1, और ये क्या हो जाएगा 7। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। देखिए ये हम लोगों का मेथड होता है किसी चीज़ का एलसीएम फाइंड करने के लिए। हम उसको फैक्टर कर देंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इसका निकलेगा 8 और 7 56, कितना हो जाएगा 56। 56 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकल आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। 56 को जैसे करेंगे, इसमें कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना 8 से, इसमें कितने होंगे 4 से होगा। इसमें 4 कैसे आता है, 56 को जो है 14 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें कितने से करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से जो है आपको कॉमन वाला मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा 8/56, फिर कॉमा 14/56, ये 12/56। तीनों को क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तीनों को क्या हो गया सेम हो गया। तो ये इस तरीके से आप जो है लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें 4 है, उन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद उनकी वैल्यू को क्या करना है, जो कॉमन आता है, जो कॉमन आने के बाद ऊपर का डिनोमिनेटर का भी आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि उसका इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर का है। तो इस क्लास में जो है अभी आपको वर्कशीट जो है 2 कंप्लीट होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज